नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस रेडियो न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। डीडीयू में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में बोले सीएम योगी, राज्य में पुस्तकालयों का बड़ा नेटवर्क बिछा रही है सरकार। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना। उत्तर प्रदेश बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र। देश के अधिकतर मोबाइल फोन अब यहीं बन रहे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर बना पेन मेडिसिन शिक्षा और शोध का अग्रणी केंद्र। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट में फंसे रहे 10 यात्री, रेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। जमीन दिलाने के नाम पर 23.35 लाख रुपए की ठगी, 3 पर केस दर्ज। आभूषण चोरी की मनगढ़ंत कहानी गढ़ने वाली महिला को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। तो ये थी आज की कुछ खास सुर्खियां। अब बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की दुनिया की तरफ। और जैसा कि वादा है, सबसे पहले बात करेंगे शहर की कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति जगत की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे राज्य में पुस्तकालयों का एक बड़ा जाल बिछा रही है, जिसके तहत 57,600 ग्राम पंचायतों और 1.36 लाख प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही आयोजित सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने भारत की वैश्विक छवि में प्रभावी नेतृत्व के कारण आए सकारात्मक बदलाव पर बात की और युवाओं के स्वावलंबन के लिए 1,000 करोड़ रुपए के फंड का उल्लेख किया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां देश के कुल मोबाइल फोन का 55 से 60% इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं। अब बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की महत्वपूर्ण उपलब्धि की। पूर्वांचल के लिए ये एक गर्व का विषय है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का एनेस्थीसिया, पेन मेडिसिन एवं क्रिटिकल केयर विभाग अब पेन मेडिसिन शिक्षा और शोध का एक अग्रणी केंद्र बन गया है। संस्थान ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया सहित कई देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। ये संस्थान देश के उन कुछ गिने चुने केंद्रों में से एक है जहां डीएम पेन मेडिसिन कोर्स चलाया जा रहा है। अब बात विकास परियोजनाओं और रोजगार सृजन की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बन रही फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि दिसंबर में इसका आवंटन शुरू हो जाएगा। इस 4 मंजिला इमारत में 80 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये परियोजना रेडीमेड गारमेंट उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा देगी। अब बात गोलघर की। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत गोलघर की सड़कों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इस योजना में सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ, पार्किंग और ग्रीन बेल्ट का निर्माण शामिल है। हालांकि बिजली के केबल को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव अभी टाल दिया गया है। अब बात देवोत्थान एकादशी की। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर राप्ती तट और सूर्यकुंड धाम पर देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया। राप्ती तट पर 5001 दीप जलाए गए, जिससे पूरा घाट जगमगा उठा। वहीं सूर्यकुंड धाम में भी 501 दीपों से महाआरती की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अब गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के कार्यों की निरंतर निगरानी करने को कहा। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के भी निर्देश दिए। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना की बात करते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर तकनीकी खराबी के कारण 3 बच्चों समेत 10 यात्री एक लिफ्ट में लगभग 25 मिनट तक फंसे रहे। ये घटना प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर हुई। घबराहट के कारण बच्चे रोने लगे और यात्री पसीने से भीग गए। जीआरपी और ऑपरेटर के प्रयासों के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला जा सका। रेल प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अब बात एक कनिष्ठ अभियंता से जुड़े विवाद की। नगर निगम के एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता राजकुमार की विदाई पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शहर के एक रिजॉर्ट में आयोजित इस भव्य पार्टी में कनिष्ठ अभियंता को नर्तकियों के साथ नृत्य करते और उन पर रुपए लुटाते देखा गया। इस पार्टी में नगर निगम के कई अधिकारी और पार्षद भी मौजूद थे, जिसके बाद ये घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई है। अब बात सूर्यकुंड धाम पोखरे की। गोरखपुर के सूर्यकुंड धाम पोखरे में लगातार तीसरे दिन भी मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। पानी में ऑक्सीजन की कमी को इसका कारण बताया जा रहा है। प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने पोखरे के किनारे धरना प्रदर्शन किया। मत्स्य विभाग ने पोखरे से बड़ी मछलियों को निकालने और सफाई कराने की आवश्यकता बताई है। अब बात पुलिस विभाग में हुए फेरबदल की।
अकटहवा पुल पर हुए गैंगवार की घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कैंपियरगंज के क्षेत्राधिकारी विवेक तिवारी का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। उन्हें अब क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव को गैंगवार की घटना के बाद उपजे असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले पीपीगंज के थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया जा चुका है। अब बात यात्रियों की परेशानी की। छठ पर्व के बाद वापसी की भीड़ के बीच गोरखपुर में दिल्ली जाने वाली एक पूजा स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदल दिया गया। ट्रेन को पहले प्लेटफॉर्म संख्या 4 से रवाना होने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे प्लेटफॉर्म संख्या 2 से चलाया गया, जिससे यात्रियों को अपना सामान लेकर भारी भागदौड़ करनी पड़ी। अब बात करते हैं आभूषण चोरी की मनगढ़ंत कहानी के पर्दाफाश की। शाहपुर थाना क्षेत्र में एक रेलकर्मी की पत्नी ने 12 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की झूठी कहानी गढ़ी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला ने पुलिस को बताया था कि बाइक सवार बदमाशों ने उसकी स्कूटी की डिक्की से गहने चुरा लिए। हालांकि जांच में पता चला कि उसने अपने पति को गहने दोबारा गिरवी रखने से रोकने के लिए ये झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस ने गहने बरामद कर महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। अब बात झूठी गवाही से इनकार पर हुए हमले की। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक महिला और उसके परिवार पर झूठी गवाही देने से इनकार करने पर हमला किया गया। पीड़िता रूना देवी ने बताया कि कुछ लोग 20,000 रुपए देकर उनसे एक मुकदमे में झूठी गवाही दिलवाना चाहते थे। इनकार करने पर 5 आरोपियों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अंत में बात करते हैं एक अपहरण की। बांसगांव थाना क्षेत्र से शुक्रवार को अपहृत एक 15 वर्षीय किशोर शनिवार को सकुशल घर लौट आया। किशोर ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार 4 लोगों ने उसे पता पूछने के बहाने रोका और नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण कर लिया था। होश आने पर उसने खुद को एक ट्रेन में पाया और यात्रियों की मदद से बिहार के सिवान जिले में उतरा, जिसके बाद परिजनों को सूचित किया। ये थी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की आज की सभी खबरें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। गो गोरखपुर रेडियो पर खबरें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। नमस्कार।